जुगल किशोर के वोट को कम करने में ओबीसी समाज का हाथ है और यहाँ पे इस बात को जो है आज की प्रेस आप देख सकते हैं एड्रेस करके यहाँ पे प्रोटेस्ट करके बताया जा रहा है और इसके साथ साथ ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाए। इन सारी चीजों को लेके 27% जो है आरक्षण लागू हो, जहाँ पे इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है। जम्मू च बोरिया बरादरी दा है ना, लेकिन सेंटर च ये लिस्ट च कोई ना नहीं पाया गवर्नमेंट ने। सारी मेहरबानी की जाए, साड़ी बलादरी दा, साड़ी बोरिया बलादरी दा सेंटर च मारी मांगे मारी मांगे मारी मांगे मारी मांगे 27% लागू करने का जो है वो डिमांड की जा रही है। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे के ऊपर जो है बातचीत की जा रही है। जहाँ पे सर क्या डिमांड करते हो, क्या डिमांड है? देखिए सर, अब आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, पंचायत और कारपोरेशन असेंबली के जो अभी इन्होंने चेयरमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ओबीसी का चेयरमैन जो होना चाहिए, ओबीसी का चेयरमैन और मेंबर होना चाहिए। और जातीय जनगणना जो अभी तक नहीं है, 20-25 साल से जातीय जनगणना नहीं हो पाएगी। जातीय जनगणना भी जरूरी है। हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण जो है वो हमें हमारी कौम को मिलना चाहिए। ये ओबीसी जो है इनको जो मिलना चाहिए। और मतलब जितना भी हमारे पास जितना भी ये अपना हमारे ओबीसी बोरिया बरादरी है, हमारे ओबीसी के जितने भी तो उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में एजुकेशन में 27% मिलना चाहिए। और अब देखिए कि जातियां 41 जातियां ऐसी हैं जिसकी आबादी 98 लाख हो चुकी है। 98 लाख जो लोग हैं, 98 लाख लोग हैं, उनको आरक्षण ही नहीं मिला है। जब हमें आरक्षण ही नहीं मिलेगा तो आपने सर सपोर्ट की थी उस समय बीजेपी को और इंडिपेंडेंटली ब्लाइंडली की थी, सपोर्ट वापस भी ले ली है। आपने? हाँ, ले ली है। वोट की चोट हुई है, ये रिकॉर्ड है। जुगल किशोर शर्मा का 2.5 लाख वोट कम हुआ है, जितेंद्र सिंह का कम से 2 लाख कम हुआ है। ये वोट की चोट हुई है। हमने तो पेपर जारी किया था, बिल्कुल और वोट की चोट होगी बिल्कुल। अगर इसी चुनाव में हमारा यही हाल रहा, इन्होंने ये लागू नहीं किया तो वोट की चोट होगी। जो अभी पार्लियामेंट में हुआ है सर 4% गवर्नमेंट ने लागू किया यहाँ पे। 4%। एक मिनट देखिए, 4% पहले 2% था, उसको 4 किया, उसको 8 किया, लेकिन साथ में जातियां वो उन्होंने 14 जातियां और डाल दी जो 42, 41, 42 बनती हैं अभी। और रिजर्वेशन क्या है 8%, भाई नॉट 27%। पहले भाई जनगणना तो करवाओ इनकी। ओबीसी ये कितने लोग हैं यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं? 19% और मांग रहे हैं। हमारा 19 पेंडिंग है, वो लागू होना चाहिए। 19 क्या जनगणना के हिसाब से होता है, लेकिन चलो JNK में आरक्षण अगर 19% जाता तो 90% हो जाएगा। नहीं, देखो जितना भी है ये रिप्रेजेंटेशन है उस कास्ट की, उस देश के जो लोग हैं उनको ये रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और उनको ये हक मिलने चाहिए। कानून कहता है कि 50% कानून को है, ये जरूरी नहीं है। अरे भाई साहब, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 10 लाख आबादी तो 10% रिजर्वेशन। तो जब EWS किस लिए बनाई फिर 10%? जब उनको EWS एंटाइटलमेंट है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंटाइटलमेंट है, तो उनको वर्टिकल रिजर्वेशन दे दी। कौन सी? पहाड़ी स्पीकिंग के देश में किसी कोने में अगर पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे है, उत्तराखंड पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, अगर वहां है तो हमको बताओ। ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेली गई। उन्होंने वोट दिया उनको नहीं। दूसरी बात, ओबीसी ने वोट दिया था 2014 में, तभी प्रधानमंत्री यहाँ के बोला था मलाला स्टेडियम में। अगर ये 70% वोट 2014 में दिया ओबीसी ने तो 25% पे आगे हैं। अगर आज इन्होंने नहीं किया तो इनको उठा के बात प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। वो झूठ बोलते हैं। बता देता हूँ। वो भी गुजरात की काका क्लेरिकल कमीशन, सुनो ध्यान से, काका क्लेरिकल कमीशन रिपोर्ट 1955 की, उसमें लिस्टें हैं सभी स्टेटों की। गुजरात की देखो, प्रधानमंत्री की आबादी बरादरी जो है उसमें नहीं है। फिर मंडल कमीशन रिपोर्ट 1978 की, उसमें भी लिस्टें हैं। उस लिस्ट में देखो प्रधानमंत्री की नहीं है। क्या किया?
GD शर्मा जैसा कमीशन बनाया उधर गुजरात में, क्या किया उसने? रिकमेंडेशन की, जैसे यहाँ पे पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को, जैसे यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को, जैसे सुनियारों को, सैनियों को, मतलब कहने का जाटों को, सबको ला दिया। जिनको मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन नहीं की हुई है बिल्कुल, ना काका कलर का कमीशन ने। स्टेट में 8 कमीशन, प्लीज, स्टेट में 8 कमीशन बने, 8 कमीशन। जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट, वजीर कमेटी रिपोर्ट 1969 की, उसके बाद 2 कमिश्नर बने। जब उन कमिश्नरों ने सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर हैं भाई साहब, ऐसे थोड़ा कि ओबीसी इंक्लूड किया गया था। पैरामीटर 50% का है, फिर उसके पार जाता है। पैरामीटर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा 50%। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 16/11/1992 की, उसमें एक ये लॉ नहीं है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक बना था। फिर अगर आपने 50% था तो फिर आर्टिकल 16(6) क्यों लाया, 15(6) क्यों लाया ईडब्ल्यूएस के लिए? जब आपने दोनों आर्टिकल लाए, इसका मतलब उनको 10% देने के बाद कितना हो गया? 60%। आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है? बहुत जबरदस्त, तभी तो बोर्ड की चोट कर रहे हैं। आज भी बोर्ड की चोट होगी, मैं आपको कह रहा हूँ। पहले पार्टी का ओबीसी मोर्चा भी है, ओबीसी मोर्चा बीजेपी, आप ही के नुमाइंदे प्रधान, आप ही की बिरादरी। भाई देखो, हर घर में ऐसे लोग होते हैं, सबके घर में होते हैं, बीजेपी के घर में भी हैं और कांग्रेस के घर में भी हैं, सभी के घरों में होते हैं ऐसे लोग जो दुगली नीति खेलते हैं, अपने लालच के लिए जाते हैं वहाँ पे। व्यक्तिगत फायदा देखते हैं, व्यक्तिगत फायदा देखते हैं अपना, वहाँ जाकर पार्टी में जाकर, और तभी उनकी बोली बोलते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए? हम भी भाई 72 साल के हैं, हमने भी मर जाना है थोड़ी देर के बाद, हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि हमारे साथ 72 साल अन्याय हुआ है पूरा देश के अंदर, पूरा मर जाएंगे। या अगर आप धूप में खड़े करके हमको बोल देंगे भगत अमरनाथ जी, सुन लीजिए ये बात भी, 1900 बोरिया बरादरी, देखिए बोरिया, सुने बोरिया बरादरी 18/6/2019 को स्टेट की लिस्ट में एंटर की गई। आज कितना हो गया? 6 साल बीत गए, 5 साल में इनको केंद्रीय सूची में नहीं डाला। एलजी साहब से तो मिले थे? हाँ, आप एलजी साहब से तो मिले थे? 18/11/2021 को, मैंने कहा ना आपको 18/11/2021 को मिले थे, तो उन्होंने ठोक के कहा था, अरे भाई 15 दिसंबर 2021 से पहले ये मुझे दूसरी बार भाई साहब मौका नहीं मिला है। एक बार मुझे मिला था गढ़खाल में, तो वहाँ इन्होंने कोई इनागुरेशन करनी थी, मैं वहाँ चला गया, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया, तो हमने डॉक्टर फारूक को भी ऐसे घेरा था। सुन लीजिए भाई साहब, डॉक्टर फारूक को भी हमने ऐसे घेरा था। जरूर चाहूंगा जो आरक्षण के ऊपर बात कर रहे हैं, इनकी पूरी बात को सुने, और बहुत पेचीदा मामला बन चुका है ये आरक्षण। अभी जम्मू कश्मीर में 70% पहुंच चुका है, 19% इन समुदाय का पेंडिंग है, 90% पहुंच जाएगा, और 10% सिर्फ ओपन मेरिट रहेगा, जिसमें बाकी कास्ट भी आके अपना ले सकते। 70% नहीं, 70 एक मिनट सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगा। 70% नहीं है, यही मिसलीड होता है। सुन लीजिए मेरे से, 10% पहाड़ी सिंधी पीपल, 10% गुजर बकरवाल, कितना होगा? 20 गिनते जाओ। RBA 10%, 4% ALC, हाँ कितना हो गया? 8% शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, कितना हो गया? 42 और 8% 8 है भाई साहब, 8 है भाई साहब। किताब भाई साहब एक ही किताब पढ़ी हुई है, एक ही किताब पढ़ी हुई है कि 50% है उनका, EWS डाल के 10%, 60 हो गया, 70 तो नहीं है। जो गेम्स वालों का है, फिजिकल हैंडीकैप का, उनका मिला के जो फिजिकली हैंडीकैप, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो इसमें नहीं आती है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ओबीसी समाज जो है अपनी मांगों को लेकर अभी रोड पे उतरा है और डिमांड कर रहा है कि जो पेंडिंग रिजर्वेशन है वो लागू की जाए। हालांकि वो अगर लागू होती है तो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन 90% के करीब पहुंच जाएगी, और ओपन मेरिट मात्र 11% तक सिमट लाया जाएगा। जो भी जनरल कास्ट प्लस अदर कास्ट उसमें जो है वो अपना फायदा ले सकते हैं। ये अब देखने वाला वक्त रहेगा कि जहां एक तरफ रिजर्वेशन के खिलाफ मांग चल रही है, वहीं रिजर्वेशन लागू करने की मांग भी की जा रही है। आप इस साइड को कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते रहो ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह, मैं पंकज, जय हिंद।